नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कवच, जो कि हमारे भारतीय रेलवे का एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। TCA सिस्टम्स को कहते हैं। वर्ष 2018 में इस सिस्टम को SIL 4 मतलब सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 तक का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। साउथ सेंट्रल रेलवे में अभी तक 1465 रूट किलोमीटर का कवच सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रसार जो कवच का हुआ है वो इसी जोन में हुआ है। 139 लोकोमोटिव्स के अंदर जो कि SCR में चल रहे हैं, वहां पर उनके अंदर भी कवच का जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल हो चुका है और ट्रैक साइड इक्विपमेंट भी लगाए जा रहे हैं। अगर स्पीड की बात करें तो भारतीय रेलवे का दिल्ली आगरा सेक्शन सबसे तेज सेक्शन है। इस सेक्शन में 160 kmph की स्पीड पर आज भारत की मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन लाइक गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन चल पाती हैं और भोपाल शताब्दी भी 150 kmph को टच कर लेती है। ऐसे में यहाँ पर ट्रैक्स के अंदर कर्व, ट्रैक्स की रेल्स, स्लीपर्स के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट किए गए थे। और उसके बाद आज इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है सेक्शन में, जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूं। अप टू झांसी तक बहुत काम चल रहा है। अब सिग्नलिंग की बात करें तो सिग्नलिंग में आज कवच इंस्टॉल करने का काम यहाँ पर काफी तेजी से हुआ और अब जाकर के यहाँ पर काफी ट्रायल्स भी लिए गए हैं। एक बार कोचेस के माध्यम से भी ट्रायल यहाँ पे लिया गया था, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, और अब इस बार ट्रायल ले लिया गया है वंदे भारत ट्रेन के साथ में और ये ट्रायल हुआ है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा जी अपनी टीम के साथ पहुंची पलवल रेलवे स्टेशन। इनकी टीम में NCR के जनरल मैनेजर रविंद्र गोयल मौजूद थे और NR के जो जनरल मैनेजर हैं शोभन चौधरी जी, वो भी मौजूद थे और भी रेलवे ऑफिशियल्स मौजूद रहे। ये टीम जो थी, इनके लिए तैयार की गई स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 8 कोचेस की ये ट्रेन थी। इस ट्रेन ने पलवल से 9:20 पर स्पीड पकड़ी और 160 kmph की स्पीड को बहुत जल्दी ही अचीव कर लिया। लगभग 42 किलोमीटर चलने के बाद कोसीकला रेलवे स्टेशन जब आने वाला था तो वहां पर रेड सिग्नल दिया गया था और ऐसे में चालक दल को बोला गया था कि वो कुछ भी ना करें। ऐसे में जब ट्रेन के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए थे कवच के, उन्होंने ये सब कुछ सेंस किया। सिग्नल में कवच का जो सिस्टम लगा हुआ था उससे जानकारी सीधा ट्रेन तक पहुंची। साथ में एक अलार्म सिग्नल भी आया चालक दल के लिए कि आप लोग बहुत तेजी से एक सिग्नल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए अभी रेड है। और जो हमारा सिस्टम है कवच का, उसने ट्रेन की स्पीड को साथ साथ में कम भी कर दिया, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी हो गई कवच के द्वारा। तो दोस्तों, कवच इसी तरीके से काम करता है। 10:25 पर फिर ये ट्रेन वृंदावन रोड पहुंच गई और इस तरीके से ये ट्रायल पूरा हुआ, सफल हुआ और जया वर्मा सिन्हा जी फिर बाद में वापस लौट गई। तो दोस्तों, जो ये कवच है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है ट्रेन के एक्सीडेंट को रोकने की। जो यहाँ पर ये एक रेड सिग्नल को देख करके ट्रेन की स्पीड को ऑटोमेटिकली कम करना और लोको पायलट को 1 किलोमीटर पहले ही वार्निंग सिग्नल देना, जो ये काम है ना दोस्तों, ये कवच का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको हम SPAD कहते हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। इसको अवॉइड करता है ये सिस्टम। साथ में इसका मेन फीचर जो कोलिजन को अवॉइड करना है, चाहे वो फ्रंट साइड से हो या रियर साइड से, क्योंकि एक ट्रैक पर चल रही 2 ट्रेन के अंदर अगर लोकोमोटिव्स के अंदर ये डिवाइस होगा तो ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे इस तरीके से कि ये दोनों ही ट्रेनों की स्पीड को डाउन कर देंगे। अब जानते हैं कवच के कुछ बेनिफिट। एंश्योर करता है सेफ्टी इन हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क लाइक हमारा दिल्ली हावड़ा सेक्शन और दिल्ली मुंबई सेक्शन। साथ में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी बड़ी हेल्प करता है रेलवे की। अगर हमारा एक पूरा सेक्शन है, जैसे कि हम दिल्ली हावड़ा सेक्शन को ही मान लें, यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अगर सिस्टम जो हमारा एक कवच यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए तो ट्रेनों को किस तरीके से एफिशिएंटली चलाना है, ये करने में रेलवे की कंट्रोल रूम को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इंडक्शन ऑफ सेमी हाई स्पीड एंड हाई स्पीड ट्रेन पॉसिबल हो पाएगा इस तरीके के सेक्शन में। अंत में रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा भारतीय रेलवे का और रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इससे बढ़ेगी। दोस्तों, अभी करंट में 3040 किलोमीटर में कवच की OFC केबल इंस्टॉल हो चुकी है रेलवे में, जिसमें 269 टेलीकॉम टावर्स लगाए जा चुके हैं कवच के। 186 स्टेशन पर डाटा सेंटर बन चुका है और 170 लोकोमोटिव्स में कवच इंस्टॉल्ड हो चुका है और 827 किलोमीटर में ट्रैक साइड इक्विपमेंट कवच का इंस्टॉल हो चुका है। ये जो स्पीड है दोस्तों काफ़ी धीमी है। 68,000 रूट किलोमीटर तक अगर हमको कवच बिछाने की सोचनी भी है भारतीय रेलवे में तो बहुत पीछे हैं अभी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा टारगेट लेकर के अश्विनी वैष्णव सर चल रहे हैं। उन्होंने 2022 दिसंबर में भी कहा था कि जो टेंडर दे दिए गए हैं इस कवच सिस्टम के लिए दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन में सबसे पहले, तो उन पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है
और ऐसा ही कुछ 2024 में भी पीआईबी के द्वारा जो जानकारी निकल के आई थी, यही बताया गया कि कवच पर जो काम है वो तेजी से चल रहा है और दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन में कई जगहों पर कवच के काम चल रहे हैं। जब ये काम कंप्लीट होते जाएंगे फेज बाय फेज मैनर में, आप लोगों को दिखेगा कि कवच के ट्रायल्स लगातार हो रहे होंगे और हाई स्पीड पर ट्रेन चलाना आसान हो जाएगा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन में। इस सिस्टम पर कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा ये तो हमको तभी मालूम पड़ेगा जब हमारा यूनियन बजट तब आएगा, जब हमारी नई सरकार चुन करके आएगी जून में, जब हमारे रिजल्ट आएंगे चुनाव के। तो अभी आने वाले 2-3 महीनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। रेलवे को लेकर के और ज़्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो नई गवर्नमेंट है वो क्या सोच रही है इस तरीके के सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, लोकोमोटिव्स के अंदर इस तरीके के इक्विपमेंट को लगाने के लिए। तो जरूर से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।